भाजपा के 21 विधानसभा सीटों में उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस ने भी सियासी चौसर पर अपनी चाल तेज कर दी है। कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगाए। सारंगढ़ विधानसभा में भी इसकी कवायद की गई। सारंगढ़ विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्षों के पास यहां के कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन फॉर्म जमा किए गए। 22 अगस्त तक इन आवेदन फॉर्मों की संख्या 19 हो गई। आज के अंक में हम समझेंगे एक नहीं 19 के सियासी मायने क्या है और 52 नहीं 62, इन दोनों के सियासी मायने समझेंगे आज के हमारे अग्रिम पथ के खास अन्वेषण में। निर्विवाद रूप से सारंगढ़ मौजूदा विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े टिकट की सबसे प्रबल दावेदार हैं, पर उन्होंने भी पार्टी की रीति नीति का पालन करते हुए अपने आवेदन जमा किए। उसके साथ उनके पति जनपद पंचायत सारंगढ़ उपाध्यक्ष गणपत जांगड़े ने भी अपना आवेदन फॉर्म जमा किया। इनके अलावा पूर्व विधायक एवं अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष पद्मा मनहर, उनके पति घनश्याम मनहर, जिला पंचायत सभापति अनिका भारद्वाज, उनके पति विनोद भारद्वाज, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति ने भी अपना आवेदन फॉर्म जमा किया। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विलास सारथी जो बरमकेला क्षेत्र की है, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तुलसी विजय बसंत, पूर्व विधानसभा उम्मीदवार सखाराम मल्होत्रा, कांग्रेस नेत्री सुश्री सरिता मल्होत्रा, उज्ज्वल मरी जो बरमकेला अंचल के बीडीसी हैं, सेवा दल की नेत्री श्रीमती मंजू लता आनंद, जगदीश अजगल्ले कोत्री ग्राम के घासीराम अजय, बरदुला शिवचरण कुर्रे, शंकर चौहान दर्रा भाठा गांव से, इन सभी ने अपना अपना आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के पास जमा किए। रामदयाल कुर्रे विशालपुर से, फगुरम के सुश्री लता कुटे, सुभाष चंद्र चौहान अमेरी, इन सभी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास अपना आवेदन जमा किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इन आवेदनों को जिला कांग्रेस कमेटी को भेजेगी तथा इसके बाद आवेदनों को प्रदेश में भेजा जाएगा। इस तरह से 19 आवेदन सारंगढ़ विधानसभा में प्राप्त हुए। इन सारे आवेदनों में कई चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे कि युगल दावेदारी है। विधायक दंपति इसमें युगल दावेदारी कर रहे हैं। अनिका विनोद भारद्वाज, इनका युगल दावेदारी है। पूर्व विधायक पद्म मनहर, इन्होंने भी पति पत्नी दोनों का फॉर्म डाला हुआ है। सखाराम मल्होत्रा जो पूर्व विधानसभा उम्मीदवार हैं, उनकी पुत्री सुश्री सरिता मल्होत्रा, इस तरह से एक ही घर से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, अनिका विनोद भारद्वाज। इन्होंने क्या कुछ कहा आवेदन फॉर्म जमा करते हुए। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जैसे युवा की बात की आप लोगों ने, तो मैं बताना चाहूंगा 2001 से मैंने कारवां शुरू किया था अपना कांग्रेस पार्टी में, और 2002 में सालनायक रहते हुए छात्र संगठन से अपना कांग्रेस पार्टी में योगदान देते आ रहा हूँ। और चूंकि 2018 में भी मैंने दावेदारी की थी, लेकिन कोई वजह से हमारा नंबर नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने जिता करके लाया और अभी पुनः हम लोग कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। हम लोग दोनों पति पत्नी, अनिका भारद्वाज और मैं विनोद भारद्वाज। तैयारी कैसे है सर? आपको चुनाव की तैयारी की बात करें, देखिए हमारी तैयारी पूर्ण तरीके से है, क्योंकि हम लोग जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य हैं, सभापति में, और हम लोग पूरी तरह की तैयारी है कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो हम लोग कहते हैं कि अभी बात जो चल रही है 77-75 हम लोग यहाँ से सीट जिता करके देंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे। और साथ ही अगर हम पर भरोसा जताती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो 52,000 वोट है उस 52,000 को हम 62,000 की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके पास इतनी देखा जाता टीम है, आपके समर्थक है, बहुत सारे समर्थक है, क्या संदेश देना चाहेंगे उसको आज आप? हमारी जो टीम है और समर्थक है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और साथ ही जो प्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट करते हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा बने रहे। और मैं विश्वास जताना चाहूंगा कि हम लोग जैसे ही बन करके आएंगे, अगर मान के चलिए हमको यहाँ से टिकट दिया जाता है और हमें विश्वास दिलाया जाता है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को और जनताओं को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपका काम बेहिचक तौर पर और डायरेक्ट हमारे से होगा। निश्चित तौर पर अनिका विनोद भारद्वाज पिछले विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस विधानसभा में भी उनकी दावेदारी काफ़ी दमदार तरीके से देखी जा रही है। तो क्या कुछ मुश्किलें होने वाली है मौजूदा विधायक कांग्रेस के जो उत्तरी गणपत जांगड़े जी हैं इसके लिए? निश्चित रूप से अगर इतने सारे उम्मीदवार हैं और अगर पार्टी में एकजुटता बनी रहती है तो जो पिछला चुनाव था 2018 विधानसभा का, उससे भी ज़्यादा अंतर से कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है, ऐसा कहना
गलत नहीं होगा, लेकिन इतने सारे उम्मीदवारों को एकजुट रखना भी कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं अरुण मालाकार, उनके लिए चुनौती हो सकती है। इस तरह से हमने अन्वेषण किया आज के हमारे अंक में सारंगढ़ विधानसभा सीट को। सारंगढ़ विधानसभा सीट जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, पिछला चुनाव यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने भारी अंतर से जीता था, लेकिन इस बार भाजपा ने भी कमर कस रखी है और इस चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देने की तैयारी भाजपा भी कर रही है। तो ऐसी दशा में कांग्रेस के लिए सबसे चुनौती जो है अपनों से निपटना। पार्टी के भीतर अगर फूट होती है तो कांग्रेस को इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इन सारे तथ्यों को साथ लेकर कांग्रेस के नेता भी चल रहे हैं और इन सारे आवेदनों में सभी को समाहित करते हुए सभी को संतुष्ट करने का प्रयास भी कांग्रेस की यहाँ की संगठन करेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो यह थी हमारी आज की खास कार्यक्रम अग्रिम अन्वेषण। आज के अंक में हमने अन्वेषित किया सारंगढ़ विधानसभा सीट में कांग्रेस के द्वारा आए हुए 19 आवेदनों को और जाना उनके नामों के बारे में। मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी और अंक में। अपना ख्याल रखिए। जय